नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लीब्रा राशि का भविष्यफल। ये हमारा जो भविष्यफल है ये बृहस्पति से संबंधित है और बृहस्पति 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट हो रहा है मिथुन राशि में और फिर ये यहाँ से डायरेक्ट होता हुआ 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो यानी 2-2.5 महीने ये रहेगा। और ये क्या करेगा, जैसा आप जानते हैं बृहस्पति अतिचारी भी है, तो इसका क्या फल आपको मिलना चाहिए, हमारा बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आपकी राशि से जो बृहस्पति है 9वें भाव में है, 9वें भाव में है और जो आपका वर्तमान में यानी मार्च में जो स्थिति है सूर्य की और मंगल की, ये आपकी राशि से पंचम भाव में है। तो वो 9वें भाव में है, ये पंचम भाव में है, तो मतलब नवम पंचम का सहयोग योग है। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, त्रिकोण। तो त्रिकोण बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2026 की। तो ये त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण बहुत अच्छा होता है। जब भी सूर्य और बृहस्पति में त्रिकोण बनेगा तो यहाँ स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ये पंचम भाव बन रहा है और 9वां भाव बन रहा है। तो सूर्य का संबंध होता है आपकी क्रिएटिविटी से, क्या आप करना चाहते हैं। जो लोग क्रिएशन के क्षेत्र से हैं, लेखन से हैं, साहित्य से हैं, कला से हैं, संगीत से हैं, सिनेमा से हैं, मॉडलिंग से हैं, और भी कोई स्थिति हो सकती है, कंप्यूटर से हैं या स्पेस में किसी से साइंस से हैं, तो वो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन समय है। इसमें जिस प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, जिस तरह के आपको एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो सन जो है, सूर्य जो है इस भाव में जिसका कनेक्शन हो रहा है, तो वो एक स्थितियाँ क्रिएट करता है कि जहाँ पर आपको अमुक चीज़ें मिल जाए तो आप ऐसा 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 कर सकते हैं। जब बृहस्पति का उससे कनेक्शन होता है तो बृहस्पति बोलता है यस, तुम इतना बोल रहे हो, मैं तुम्हें पूरी सुविधाएं प्रदान करता हूँ। ये सुविधाएं प्रदान करता है। मान लो आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता है, तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। पैसे की समस्या हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मालूम पड़ेगा कि पैसा देने वाला कोई आ गया। इस तरह से आप देखेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए बेहतरीन महीना सिद्ध होगा। और उधर मंगल के साथ में भी इसका त्रिकोण बन रहा है, 2 त्रिकोण बन रहे हैं। तो 2 त्रिकोण बनने का ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मंगल वो एनर्जी देगा, तो फोर्स देगा जहाँ आपको लगेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक तो क्रिएटिविटी चल रही है आपकी और साथ में फोर्स आ गया और उसके ऊपर कृपा आ गई। जुपिटर का मतलब कृपा होता है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग हो जाए किसी काम के लिए तो ब्लेसिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग आध्यात्म के मामले में है, धर्म के मामले में, उनके लिए भी बहुत विशेष रूप से बहुत ही अच्छा समय है। जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं, 2 अप्रैल को क्या होता है कि ये मंगल जो है ये आपकी राशि से पंचम से निकल के सीधा ये 6ठे भाव में आ जाता है। 6ठे भाव में आ जाता है, फिर वहाँ पर सूर्य भी 14 अप्रैल को वहाँ आ जाता है। तो 6ठा भाव जो है आपकी राशि से, मीन राशि जो पड़ेगी, उसका संबंध होता है नौकरी से जुड़े हुए जो भी सिचुएशंस होती हैं, कलीग्स के साथ में आपका संबंध कैसा है, आपका बॉस के साथ संबंध कैसा है, या आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, हाउ यू गेट अलॉन्ग विद ईच एंड एवरीबडी। तो वो जो चीज़ है उसमें आप देखेंगे एक सहूलियत देखने को मिलेगी, उसमें एक नॉर्मली सी देखने को मिलेगी, एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा और लोग आपके कार्यों को ना केवल पसंद करेंगे बल्कि उसको प्रमोट भी करेंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली यू विल फील स्पेशल। जब भी कोई आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑफिस में उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलता है तो ना केवल उसका साहस बढ़ता है, उसका मन अच्छा होता है, बल्कि और लोगों को इंस्पिरेशन भी होता है कि यार इसका आज हुआ कल मेरा भी हो सकता है, तो आई शुड ऑल्सो डू वेल। तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगी। और इस बीच में अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, और तो उसका अगर फैसला आता है तो आपके पक्ष में आ जाएगा। बेहतर ये भी हो सकता है अगर आप सब लोगों की राय बन जाए तो आप उसमें आपसी सहमति से, एमिकेबली जिसको बोलते हैं, आपसी सहमति से उसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करेंगे उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। कुल मिलाकर यह एक अच्छी स्थिति है। तो अप्रैल का महीना एक सुखद महीना है और बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है, उनका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब हम आते हैं मई के महीने में। जैसे हम मई के महीने में आते हैं तो वहाँ पर जो मंगल है 11 मई को
ये आ जाएगा मेष में, अपनी राशि में, और सूर्य जो है वो 15 मई को आ जाएगा। दोनों ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में हो जाएंगे और फिर ये बृहस्पति के साथ में एक सेक्सटाइल, ज्योतिष में जो सेक्सटाइल बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। सेक्सटाइल होता है कि जैसे मैंने बोला कि आपका जो सूर्य है वो मेष राशि में है और गुरु जो है वो मिथुन राशि में, दोनों की डिग्री 60 डिग्री है, तो सेक्सटाइल बोलते हैं इसको। और ये जो सेक्सटाइल है ये बृहस्पति सूर्य के साथ बना रहा है और ये मंगल के साथ बना रहा है, दोनों इसी राशि में मेष में है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक वो समय है जब आप जो काम करने वाले हैं, जो एक होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग। एक तो जो शॉर्ट में करना चाहते हैं, आनंद फानंद काम करना चाहते हैं, अभी ये काम करना है, वो काम करना है 10 दिन में, महीने भर में, 15 दिन में, तो वो सारे कामों को आपको निपटाने में आसानी हो जाएगी। इधर आपका मनोबल भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको नए संपर्क बने होंगे। धन की दृष्टि से यह समय विशेष रूप से अच्छा है और धन का आवागमन चलता रहेगा और कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित होंगी, नए लोगों से संपर्क बनेंगे। ये संबंध आपके लिए विशेष रूप से बहुत ही अच्छे होंगे। कुल मिलाकर इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।